गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, या उसको हमने हेडिंग दी थी राजनीतिक दलों के प्रकार फर्स्ट। आज हम राजनीतिक दलों के कुछ अन्य प्रकारों, जिसको हमने हेडिंग दी है राजनीतिक दल के प्रकार सेकंड। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासों में या पिछले क्लास में हमने राजनीतिक दलों के प्रकार हम जब पढ़ रहे थे, हम वहां प्रोटो दल, कैडर दल और उसके बाद में हमने जो मास दल के बारे में अध्ययन किया। आज दल का जो एक अन्य प्रकार, जिसको हम कैच ऑल पार्टी के नाम से जानते हैं, कैच ऑल पार्टी। देखिए, 1950 के पश्चात व्यवहारिक जो राजनीति थी उसके स्वरूप में व्यापक स्तर पर एक बदलाव देखने को मिला और लगभग प्रत्येक देश में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की प्रणाली को अपनाया जाने लगा। और ये कहें कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की एक लहर इसी दुनिया में चल पड़ी। और इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों ने भी अपने स्वरूप को बदलना शुरू किया, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक दलों में भी क्या था, बदलाव है वो स्वाभाविक रूप से अपेक्षित था और ऐसा उन्होंने किया। एक विद्वान हुए जिसे ऑटो क्रिचमर कहते हैं, उनके अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले ये कैच-ऑल दल का नाम इसे दिया, कैच-ऑल पार्टी का नाम इसे दिया। उस समय विद्वान मास पार्टी और कैडर दलों ने स्वयं को कैच-ऑल पार्टियों में के रूप में विकसित करना शुरू किया। कैच-ऑल पार्टी का हिंदी रूपांतरण सब कुछ प्राप्त करना है, और इसी अर्थ में कैच-ऑल दल सभी प्रकार से मतदाताओं को प्राप्त करना चाहते हैं या सभी मतदाताओं का समर्थन पाना चाहते हैं, न कि समाज के किसी विशेष वर्ग के मतों का। इसीलिए ऐसे दल सिर्फ किसी सामाजिक वर्ग के मतों की सीमा में नहीं बंधे होते हैं। यानी ये नहीं है कि इनको एक विशेष सामाजिक वर्ग के ही वोटों की जरूरत है या उसी से ये बंधे रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि उस सीमा को ये तोड़कर आगे निकल जाना चाहते हैं। 1945 के पश्चात या कहें 1950 के पश्चात राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ, जिसमें शासन तकनीकी युक्त हो गया। अब क्या हुआ, शासन में, प्रशासन में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग शुरू हो गया, जिससे चुनाव का एक प्रकार से संचार है या चुनावी संचार है वो जन संचार के माध्यमों से किया जाने लगा, और नेता अपने मतदाताओं से टेलीविजन के द्वारा संपर्क करने लगे। और उसके आगे बढ़कर हम देखें तो जैसे आजकल तो सोशल मीडिया और आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया एक नया साधन और बन गया है। अब व्यक्तिगत रूप से मतदाता से मिलने के प्रयत्न की जरूरत कम हो गई, वह सिर्फ दलों की छवि को अच्छा बनाने व लगातार सुधारने पर बल देते हैं, जिससे उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और वह विजय हो, या ये कहें कि विजय श्री प्राप्त करे। क्योंकि कैच-ऑल दल सिर्फ चुनावों में हर संभव प्रयास से विजय चाहते हैं, यानी ऐसी कोई कसर वो नहीं छोड़ना चाहते जिससे चुनाव में उसको विजय प्राप्त नहीं हो। वो हर तरह से क्या करेंगे, चुनाव में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए वह कैच-ऑल दल रणनीति अपनाते हैं। बहुत सारे हित समूह को विशेष पुरस्कार भी ये देते हैं। इसीलिए कैच-ऑल पार्टीज बड़े व्यापारियों को कार्य हेतु अच्छी परिस्थितियां, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, उच्च वेतन और किसानों के लिए अच्छा दाम व समर्थन मूल्य की जैसे बात आई, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं, अच्छी शिक्षा व युवाओं के लिए नौकरियों जैसे वादे ये करते हैं, जिससे सभी प्रकार के मतदाता खुश हों और सभी प्रकार के मतदाताओं का समर्थन उन्हें प्राप्त हो। सदस्यता ऐसे दलों की सभी के लिए खुली होती है तथा दूसरे दल के सदस्य को भी ये आकर्षित करते हैं। इसके दलीय वित्त का स्रोत बहुआयामी होता है, यानी इनको जो धन है उसकी आपूर्ति होती है वो बहुत सारे आयामों से होती है, बहुत सारे प्रकारों से होती है। इनके सदस्य व समर्थक बड़े पूंजीपतियों से लेकर आम व्यक्ति होते हैं जो उन्हें चंदा देते हैं, यानी ये चंदा बड़े पूंजीपतियों से भी आएगा और नीचे उस दल में विश्वास रखने वाले कुछ लोगों से भी उनको चंदा प्राप्त होगा। राज्य भी कई देशों में इन दलों को अनुदान देता है, जहां स्टेट फंडिंग की बात आती है। भारत में भी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने राजनीतिक दलों को स्टेट फंडिंग की जो बात की थी, तो एक प्रकार से कई राज्यों में स्टेट फंडिंग होती है
यानी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को जो धन और प्रचार के लिए साधनों की उपलब्ध सरकार के द्वारा की जाती है, राज्य के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए 1945 के बाद से जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि दल इसके एक बहुत अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। तो ये हो गया कैच ऑल पार्टी। नेक्स्ट अगला जो प्रकार है राजनीतिक दल का वो है अधिनायकवादी दल। स्टूडेंट्स, ऐसे दल वे दल होते हैं जो स्थापित जो व्यवस्था होती है उसका वो विरोध करते हैं। यानी एक प्रकार से किसी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था स्थापित है उनमें उनकी आस्था नहीं होती है, संवैधानिक संरचना को तो वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक प्रकार से राज्य में एक आमूलचूल परिवर्तन या एक नई व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य अधिनायकवादी दलों का होता है। ये चाहते, इसीलिए ये क्या करते हैं, संविधान के विरोध की बात करते हैं। ऐसे दल सत्ता को इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए और अन्य साधनों जैसे चीजें स्थापित की जाए, जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने अधीन लाया जाए। इसीलिए अधिनायकवादी दल काफी कठोर होते हैं, जो अपने सदस्यों में भर्ती चुनाव के माध्यम से सदस्य चुने जाते हैं, उसी को सदस्य चुना जाता है। जो दल उसके विचारों को वह विश्वास दे सकता है। उदाहरण के लिए नाजी और फांसी दल इसके उदाहरण हैं। साथ ही फ्रांस व इटली के साम्यवादी दल जो चाहते थे कि वहां की सोवियत संघ की तरह अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित की जाए, जो दल राज्य एक समान रूप सूत्र में कार्य करे। तो इस प्रकार के दल हैं वो अधिनायकवादी दल होते हैं जो एक आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है इसका वो है कार्टेल दल, कार्टेल पार्टी। 1970 के पश्चात कैच-ऑल पार्टी के सामने सामाजिक ऋणों में वृद्धि और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च में कमी जैसी चुनौतियां थी और वैश्वीकरण की नई शुरुआत की आटों से सरकारों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की शक्ति को कमजोर कर रही थी। वहीं गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज का उदय हो रहा था, जिससे इन दलों पर एक प्रकार से दबाव बन रहा था। भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का बोलबाला, चुनाव प्रचार में ज्यादा खर्च, दलीय निष्ठा और दलीय सदस्यता में गिरावट जैसे मुद्दे दलों को बदनाम भी करते थे। इसी पृष्ठभूमि में कार्टेल दलों का जन्म होता है। कार्टेल दल शब्द कार्टेज और पीटर मेयर ने सर्वप्रथम 1995 में प्रयुक्त किया था। इनका शाब्दिक अर्थ उत्पादक संघों से है जो स्वतंत्र हैं और प्रतियोगिता को सीमित करते हैं। दलीय राजनीति में इसका अर्थ ऐसे दलों से है जिनमें पेशेवर राजनीतिज्ञ होते हैं, जिनके समर्थन का मुख्य स्रोत सार्वजनिक स्रोतों का वित्त अथवा राज्य द्वारा दिया गया फंड है। यह चुनाव, वोट और सीट प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व तभी बचा रहता है जब तक वह अपने पद पर ग्रहण किए रहते हैं। इसीलिए यह हमेशा प्रयास करते हैं कि मतदाताओं को आकर्षित करें और दलीय नेतृत्व को चुनौती मिलने की संभावनाओं को खत्म करें तथा फंडिंग के स्रोतों को बनाए रखें, जिससे चुनावी बाजार में वो टिके रह सकें। तो इस प्रकार से 1995 के बाद में एक नए प्रकार के कार्टेल दल की बात हुई। एक प्रकार से राजनीतिक दलों का व्यावसायिक जो आधिपत्य स्थापित इसके माध्यम से होता है। और नेक्स्ट उसके बाद में आता है एंटी कार्टेल दल। एंटी कार्टेल दल, कार्टेज और पीटर मेयर ने कार्टेल दल को कैच-ऑल पार्टी दलों का परिवर्तित रूप था के विरुद्ध एक दलीय व्यवस्था के विरोधी दल को अस्तित्ववान बताया, जो कार्टेल दलों की चुनौती देते हैं। ऐसे दलों को वह एंटी कार्टेल दल कहा, उन्हें आंदोलनकारी दल भी कहा जाता है। कार्टेल व कैच-ऑल दल के विरुद्ध अपने सदस्यों की गहरी प्रतिबद्धता की अपेक्षा करते हैं, मास दल की तरह नहीं जो सिर्फ एक सामाजिक समूह पूरा ध्यान केंद्रित करे, बल्कि यह एक विचार के रूप में जुड़े होते हैं। इन दलों को दो प्राथमिक अपील होती है। नंबर एक, पहली अपील इनकी होती है चुनाव के जरिए मुख्य धारा के दल में परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ छुटपुट बदलाव आएंगे। यदि व्यापक परिवर्तन चाहते हो तो विचार व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। नंबर दो, मुख्य धारा में दल चुनाव जीतकर सिर्फ अपने विशेषाधिकारों को संक्षिप्त करते हैं, बजाय कि सामान्य नागरिकों के हितों के समर्थन करने को। ऐसे दलों के उदाहरण विभिन्न देशों के ग्रीन दल और भारत में आम आदमी पार्टी का उदय इसका एक बड़ा उदाहरण है। यानी आम आदमी पार्टी भारत में एंटी कार्टेल दल का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ बनता है।
तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में हमने यहाँ आज की क्लास में पढ़ा। इसके अलावा एक दलों का एक दूसरे प्रकार से विचारधारा के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, जिसमें वामपंथी दल और दक्षिणीपंथी दल और एक मध्यम मार्गी दल, केंद्रीय पंथी दल ये होते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दलों के प्रकारों के बारे में हमने यहाँ देखा। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार की अगर बात की जाए तो वामपंथी, दक्षिणीपंथी और मध्यम मार्गीय जो दल हैं, जैसे कांग्रेस है, वामपंथियों में साम्यवादी दल हैं, दक्षिणीपंथियों में हम यहाँ भाजपा का उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दलों के प्रकार का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में पिछले दोनों क्लासों में हमने विस्तार से देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।